नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि रिलेशनशिप के बारे में। कोई बोलता है कि जैसे एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की बात होती है, अगर जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है वो रिलेशनशिप आप छोड़ दो। तो मैं बताऊँगा कि एक रिलेशनशिप में एक किसी को अगर रिस्पेक्ट देना है तो कैसे देते हैं? मतलब क्या है रिस्पेक्ट? मतलब मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे कि एक रिलेशनशिप में अगर किसी को रिस्पेक्ट दिया जाए, अगर कोई रिस्पेक्ट देना चाहता है तो वो कैसे देगा? मतलब क्या करेगा वो कि जैसे अगर पति या पत्नी जो भी आए आते के साथ उससे मैंने नमस्ते बोले, उसका मतलब मैंने ऐसा कुछ भी कर जाए जैसे वो हमेशा खुश रहे, वैसा कि जो भी वो बोले मतलब समझ लो कि एक उसका हर ऑर्डर पे वो सब कुछ कर दे। तो क्या इसके रिस्पेक्ट देना कहते हैं? या फिर ऐसा हो कि नहीं, जो चाह रहा है या फिर इसका जो भी शौक है या फिर जो भी इसका मन करे वो करने दो, वो रिस्पेक्ट होना चाहिए? या इसे रिस्पेक्ट कहते हैं? या फिर ऐसा है कि मेरे हिसाब से जैसा है कि हाँ भाई, आप बहुत अच्छे से बात करो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से बात करो एक दूसरे के साथ, किसी को अब्यूसिव नहीं करो, गाली गुली मत दो, मतलब कोई भी कड़वाहट बात नहीं बोलो, वो सारी बातें सब कुछ ध्यान में रख के आप बातें करो, बहुत अच्छा से उन्हें रखो। तो इसे रिस्पेक्ट देना चाहते हैं या इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। आई थिंक 90% लोग शायद मेरे जो थर्ड नंबर वाला जो मैंने बताया कि हाँ, एक दूसरे को गाली नहीं देना है और अच्छे से बातें करना है, बहुत अच्छे से बात करना है, तो आई थिंक उसके ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान किसी को आते मतलब वो हर वक्त गुस्सा हो जाते हैं, हमेशा गाली से बात करते हैं, फिर किसी को गाली देते हैं, फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है जो भी, तो वो चीज़ तो वो उसका नेचर ही वैसा होगा। क्योंकि इंसान दो तरह का होता है, एक बहुत अच्छा और एक बहुत ख़राब। तो जो अच्छा होगा तो वो हमेशा अच्छी बातें करेगा, आप आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, शेयर करेगा वो सारी चीज़। लेकिन जो गलत होगा वो, क्योंकि हम लोग स्कूल में भी बताया जाता है कि हाँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीछे बेंच पे बैठते थे, वो बहुत बदमाश होते थे, हमेशा जैसे गाली वाली बकते थे, हमेशा कुछ भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था क्या बोल रहा है, कुछ सोच के नहीं बोलते थे, हमेशा बदमाशी करते थे। और एक बच्चा होता था कि वो हमेशा अच्छा पढ़ता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है, हमेशा बात होता है, तो वो हमेशा पढ़ने में भी अच्छा होता था, ये सब वगैरह। तो ये तो कैरेक्टर वाइज है, ये तो कैरेक्टर वाइज है कि कोई इंसान या फिर कोई लड़का कैसा है। तो वो आप अगर आप इसमें ये लगा दो कि नहीं, एक टैगलाइन दे दो कि हाँ, जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है वो रिलेशनशिप में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये हैशटैग, ये टैगलाइन बोलने का क्या मतलब? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि अगर ये चीज़ अगर आप बोलते हो तो जो अच्छे इंसान है उन लोग के बीच में तो झगड़ा होगा, क्योंकि अच्छे इंसान में ऐसा नहीं कि कोई भी रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होता। झगड़ा होगा ही होगा, जहाँ दो बर्तन है वो हमेशा टकराएंगे। तो वो जो अच्छा इंसान भी हो ना, वो सोचेगा पहले कि यार, ये तो जो बताया कि जो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं, उसमें नहीं रहना चाहिए, तो मुझे इसने क्या बोला, मुझे इसने क्या बताया, तो वो फिर ना जजमेंट हो वाली बात हो जाएगी। वो फिर जजमेंट करने लगेगा कि नहीं, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला। तो ये चीज़ से पता है, आप जब किसी को ये टैगलाइन देते हो या फिर किसी को आप बताते हो, या फिर बहुत सारे मैंने किसी एक दूसरे को चुगली भी करते देखा है कि नहीं भाई, मैं नहीं रहूँगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस रिलेशनशिप में ना ये नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। तो जब आप किसी को ये चीज़ बताते हो तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे साथ कहीं ऐसा नहीं हो रहा ना। तो ये चीज़ एकदम गलत है। आप चूज़ किसे करते हो, आपकी आँखें हैं, आप देखो देखो। और मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि देखो, अगर आप किसी को पसंद करते हो या फिर कुछ भी रिलेशनशिप में, तो झगड़ा लड़ाई हो गई, उसे आप मैनेज करो, जितना हो सके उतना मैनेज करो। हर चीज़ में ये डिसीजन नहीं लाओ, ये डिसीजन लेके किसी को छोड़ना वो बहुत बड़ा गलती है, वो एकदम सरासर नाइंसाफ़ी है। हाँ, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाए, अगर पानी सर से ऊपर हो जाए, तो फिर आप डिसीजन लो, तब आपके साथ में सभी को रहेगा। लेकिन ये एक रीज़न दे के या एक बहाना ढूंढ के ये चीज़ करने का बाद में, ये चीज़, ये रीज़न, ये बहाना बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैं यही बोलना चाहूँगा बस।